दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों को लेकर बुधवार को मतदान संपन्न हुआ था। 8 फरवरी को रिजल्ट की घोषणा होगी। उससे पहले सीएनएक्स एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लगेगा, जबकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी को 49.05% वोट के साथ 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 41 से 52% वोट के साथ 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 5.37% के साथ 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 4.06% वोट मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी सीट नहीं मिलने का दावा किया गया है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इसका अर्थ है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उसके अन्य सीटों पर स्थिति कमजोर होने के भी आसार हैं और इससे बीजेपी मजबूत होकर के उभरेगी। आम आदमी पार्टी को 7.53% वोट शेयर की बढ़त के साथ बीजेपी ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एफपीटीपी सिस्टम के अनुसार 5 से 7% की बढ़त लैंडस्लाइड जीत बीजेपी को दिला सकती है। दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त देने वाले एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को इन अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें सपा और मसाज कंपनियों द्वारा किया गया सर्वेक्षण है और इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि सपा कंपनियों और मसाज कंपनियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल सर्वेक्षणों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। 8 फरवरी को इंतजार करें, आम आदमी पार्टी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इसकी पहलों सहित आपके शासन मॉडल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि परिणाम महिलाओं के लिए 2100 रुपये और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना सहित हमारे वादों के प्रभाव को दर्शाएंगे। पिछले एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित होंगे। चुनाव परिणाम ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है या भाजपा 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी करती है। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण का मतदान कराया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पिछली बार की तरह इस बार भी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही। इस सीट से भाजपा से उन्हें रमेश बिधूड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस बार बाजी कौन मारेगा। लेकिन इस बार कई एग्जिट पोल में यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही और इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में दिखाई जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से कयासों के बाजार गर्म है, खासकर इन तमाम विषयों को लेकर के कि इस बार आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा, उन सब के बीच में आम आदमी पार्टी क्या वाकई एक बार फिर से कमबैक करेगी। जिस तरीके से दावा यहाँ पर सबसे ज्यादा कर रहे थे संजय सिंह ने दावा किया कि तमाम आंकड़े एक बार फिर से गलत साबित होंगे और एक बार फिर से दिल्ली में प्रचंड वोटों के साथ उनकी सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा को लेकर के भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कई तरह के समीकरण बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कौन बाजी मारता है इस बार, ये सबसे अहम पहलू साबित होने जा रहा है। फिलहाल तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक्सिस माई इंडिया हो, चाणक्य टुडेज हो या फिर इसके बाद आज सीएनएक्स की तरफ से ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसको लेकर के भी तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के सत्ता में आखिर कौन काबिज होता है। ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली के मतदाताओं ने किसे अपनी सरकार चलाने का मौका दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।